तिहाव पट्टी के सैकड़ों नागरिकों सहित होडल के पूर्व पार्षद आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। होडल के भाजपा विधायक जगदीश नागर समर्थक, पूर्व पार्षद टेकचंद, पार्षद किरण देव, पूर्व पार्षद राजेंद्र कुमार सहित तिहाव पट्टी के सैकड़ों नर नारियों ने आज चौधरी उदय भान के नेतृत्व में उनको अपना समर्थन प्रदान करते हुए कहा कि वे पूरे तन मन धन के साथ कांग्रेस पार्टी व पूर्व विधायक उदय भान के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करेंगे। टेकचंद सौरोद की अध्यक्षता में शामिल हुए तिहाव पट्टी के नागरिकों ने आज चौधरी उदय भान का पगड़ी बांध करके स्वागत करते हुए कहा कि चौधरी उदय भान एक ईमानदार व विकास कार्य कराने वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि आज से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो करके कांग्रेस की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चौधरी उदय भान ने तिहाव पट्टी निवासियों व वार्ड निवासियों को कांग्रेस पट्टा पहना करके उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के बाद नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में सभी को पूरे मान सम्मान प्रदान किया जाएगा। चौधरी उदय भान ने कहा कि होडल के भाजपा विधायक के द्वारा हमेशा लूटपाट की राजनीति की गई है। उनके विधायक कार्यकाल में अब तक कोई भी विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। नगर परिषद में सैकड़ों रुपए की राशि लाने का कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार में उनको विधायक कार्यालय में किया गया था। उसके बाद भाजपा विधायक जगदीश नागर ने मिलकर के इस राशि को लूटने का कार्य किया था तथा सभी कार्यों में उनको अपना कमीशन बांधा हुआ है। उदय भान ने कहा कि कांग्रेस पार्टियों की नीतियां स्पष्ट रूप से रही हैं, जबकि भाजपा पार्टी की नीतियां दोगली रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में पंचायती राज को लागू करने में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का विशेष योगदान था। उन्हीं के द्वारा ही महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। पंचायतों को पूर्व अधिकार प्रदान कराने के लिए भी उनके द्वारा विशेष कार्य किए गए थे, जबकि आज भाजपा सरकार द्वारा पंचायती राज को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा नगर परिषद चेयरमैनों को केवल 2 लाख के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार ही सरपंचों को भी 2 लाख रुपए की राशि खर्च करने तथा ठेकेदारों को 7 दिन के अंदर उनका भुगतान सरपंचों के द्वारा करने के आदेश प्रदान करने से ऐसा लगता है कि हरियाणा की भाजपा सरकार पूरी तरह से पंचायतों के अधिकारों को खत्म करने के लिए तुली हुई है। उदय भान ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर पंचायतों, नगर परिषद, नगर पालिकाओं को पूरी तरह से अधिकार प्रदान किए जाएंगे और भाजपा के शासनकाल में किए गए भ्रष्टाचार की भी जांच कराई जाएगी, ताकि जनता के पैसों को जनता के लिए ला करके उसके विकास कार्यों पर खर्च किया जा सके। उदय भान ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में उनके पिता चौधरी गया लाल, जो कि 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनके द्वारा वह 4 साल उनके विधायक कार्यकाल में होडल विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य कराए गए थे, आज तक किसी भी अन्य विधायक ने होडल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको प्रदेश अध्यक्ष बना करके जो मान सम्मान प्रदान किया गया है, अब होडल विधानसभा क्षेत्र की जनता को मान सम्मान को आगे बढ़ाते हुए उनको भारी मतों से जीतकर कांग्रेस पार्टी के इस एहसान को उतारना होगा। उदय भान ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर होडल विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से विकास कार्य कराएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी की लूट व छूट की राजनीति को समाप्त करने के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को होडल विधानसभा क्षेत्र के साथ ही पूरे हरियाणा में एक साथ मिल करके भाजपा पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करना है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर हरियाणा में समान रूप से विकास कार्य कराए जाएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा पहले की तरह ही नंबर 1 प्रदेश बनेगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जुटने का आह्वान किया। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। चौधरी उदय भान। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जयनारायण चौहान। मैं महसूस करता हूँ कि उदय भान जी और बाकी जो पीछे अभी नायर है और कई भी विधायक रहे हैं इस क्षेत्र से, उनमें उदय भान जी के अंदर सच्चाई और ईमानदारी
ये दोनों विख्यात रूप से अपने इसमें क्या नाम है क्षेत्र के अंदर है। ये जो है हमारे कहते कुछ है करते कुछ है। अभी 4 साल होने जा रहे हैं, एक ईंट कहीं नहीं लगाई इसने, जबकि उदयभान जी अगर होते तो हो सकता 4 साल में 40 काम हमारे होते। तो आप ये मानते हैं अगर उदयभान जी विधायक बनते हैं तो होडल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, उदयभान जी अगर विधायक बनते हैं, मंत्री भी बनेंगे, हमें तो उम्मीद है ये मंत्री बनेंगे आगे, लेकिन ये इतना काम करवाएंगे कि ये पब्लिक ये समझेगी कि हाँ वाकई काम किया है। आप ये कहना चाहते हैं कि उदयभान जी और जगदीश नायर जी में ईमानदारी और बेईमानी का कितना फर्क है? हाँ, जमीन आसमान का अंतर है इसमें। जो उदयभान जी सच्ची बात करते हैं, सच्चाई से अपनी बात को कहते हैं, उनका तो ये है कि आज कह देंगे कल उसको भूल भी जाएंगे और उसको करेंगे भी नहीं। होडल विधानसभा क्षेत्र में 4 साल विधायक रहने के बाद अभी तक जगदीश नायर ने कोई काम नहीं करवा पाए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमें उसको बदल देना चाहिए, उदयभान जी का जो है साथ दे करके इनको विधायक बनाना चाहिए, अच्छी वोटों से जिताना चाहिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी मैं अपनी आस्था जताता हूं और पूर्ण समर्थन अपनी पट्टी तेहाव, अपने परिवार, अपने वार्ड की तरफ से उन्हें पूर्ण आश्वासन देता हूं। और मुझे चौधरी उदयभान में अपना फ्यूचर, अपना भविष्य और अपने लोगों का उज्जवल भविष्य नजर आया, इसलिए मैं चौधरी उदयभान जी को अपना पूर्ण समर्थन अपनी पट्टी सहित देता हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव अब आ रहे हैं, उसमें आप किस तरीके से उदयभान जी के लिए कार्य करेंगे? मैं चौधरी उदयभान जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं, मेरा परिवार जो कि मेरी पट्टी और मेरा वार्ड, हम तन मन धन से चौधरी उदयभान जी को आज ही प्रपोर्ट करते हैं भावी एमएलए और चंडीगढ़ तक पहुंचा के, भावी एमएलए चंडीगढ़ बना के पहुंचा के ही दम लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, आज होडल की तियाब पट्टी ने आपको समर्थन दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? नंबर 1 मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी तिहाब पट्टी के सभी सरदारों का, सभी साथियों का, हमारे टेकचंद पार्षद, करणदेव, बड़े भाई नाहरी, हमारे नंबरदार सतबीर सिंह और सभी नन्नू राम जी, सभी साथियों का और वार्ड नंबर 1 के सभी लोगों का, इसमें मुख्य तौर से सैनी समाज जो हमारे इस वार्ड में काफ़ी संख्या में है, वो काफ़ी संख्या में आज लोग उपस्थित हुए और मुझे उन्होंने सबने अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद प्रदान किया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे बुला करके मुझे सम्मान दिया और पार्टी में आज हमारे में शामिल हुए। मैं उनको पूरा मान सम्मान दूंगा। घर परिवार के सदस्य हैं, हमारे पुराने साथी हैं, पुराने ताल्लुकात हैं, पिताजी के समय से हमारे ताल्लुकात हैं। बीच में थोड़ी सी मतभेद हुए तो थोड़े से अलग हो गए थे। अब दोबारा से हमारा पूरा परिवार एकजुट हुआ है और इस परिवार के एकजुट होने से निश्चित तौर से होडल में भारी अच्छा जन समर्थन हमें आगे बढ़ेगा। तो आज कितने लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया? सारा पट्टी ने ही एक मत होकर के सबने इसमें समर्थन दिया है और तिहा पट्टी के साथ साथ वार्ड नंबर 1 और 4 के भी काफ़ी लोग थे, इन सब ने अपना समर्थन दिया तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में इस समय सरपंचों के जो विकास कार्यों की राशि थी वो 2 लाख रुपए कर दी है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाने का और है, असलियत में और है। इस बात से प्रमाणित होता है ये जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम पंचायती राज संस्थाओं को और अधिकार प्रदान करेंगे, अधिकार संपन्न बनाएंगे, उनको मजबूती प्रदान करेंगे और सबसे पहले उन्हीं पर कुल्हाड़ा चलाया। उनके जो पहले 20-20 लाख रुपए तक के जो काम करवाते थे, अब उनको कह दिया कि 2 लाख रुपए तक सीमित कर दिया। सरपंचों को भी, नगर पालिका, नगर परिषद के चेयरमैनों को भी 2 लाख रुपए में कोई विकास काम नहीं हो सकता। ना कोई गली बन सकती है, ना कोई कम्युनिटी हॉल बन सकता है, ना ही कोई चौपाल बन सकती है, ना ही कोई भी गांव में जो प्रोजेक्ट साफ सफाई का कोई 2 लाख रुपए में पूरा नहीं हो सकता। तो ये मुख्यमंत्री का चेहरा इस बात को बताता है कि कहते कुछ और करते कुछ है। अब ये करेंगे, लेकिन अब इस समय पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे सरपंचों की ब्लॉक वाइज एसोसिएशन बनी हुई है, प्रदेश स्तर की एसोसिएशन बनी हुई है
वो सारे सड़क पर आ रहे हैं। अब ये करेंगे तो सही, लेकिन पूरी तरह से तंग और परेशान करने की जो इनकी फितरत है, फिर बाद में एहसान जताएंगे कि हमने ये कर दिया। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति तैयार कर रही है? कांग्रेस की रणनीति पूरी स्पष्ट है। हमें सरपंचों की मांग बिल्कुल उचित है और हम उनके सरपंचों की इस डिमांड के साथ हैं और हम चाहेंगे कि पंचायती राज सिस्टम को मजबूती प्रदान हो। जो पंचायती राज अधिनियम आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने जो चलाया था 1984 में, 1985 में एक्ट बना था, उसका मूल सिद्धांत ये था कि वे पंचायती राज को सुदृढ़ किया जाए, उनको मजबूती प्रदान किया जाए, उनको और अधिकार संपन्न बनाया जाए। लेकिन ये सरकार उनको बिल्कुल उनके सारे अधिकार छीनने का काम कर रही है। तो हम जो है ना पंचायतों के इस सरपंचों के इस मांग के हम साथ में हैं और हम हर मोर्चे पर हमने ये हर मंचों पे मैंने भी, हमारे जो CLP लीडर है हुड्डा साहब ने भी चंडीगढ़ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ भी इस मुद्दे को उठाया। और अब संसद का भी और ये विधानसभा के भी सेशन आ रहे हैं, ये बजट सेशन, इसमें भी वहाँ भी इसको जहाँ विधानसभा में जरूरत होगी वहाँ विधानसभा में उठाएंगे, जहाँ संसद की जरूरत होगी संसद में उठाएंगे और जहाँ सड़क पर आने की जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी आएंगे। तो क्या